मैं विक्की वर्मा मिड सरल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में देखेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 सारणिक, जिसका एक्सरसाइज 4.5 प्रश्नावली 4.5 क्वेश्चन नंबर 7 आज बनाने वाले हैं। क्वेश्चन 6 कल ही हमने कंप्लीट किया, आज क्वेश्चन 7 बनाएंगे। सॉरी, क्वेश्चन 7 कल बना लिए थे ना, आज क्वेश्चन 8 में आए थे। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन 8 पर आए थे। क्वेश्चन 8 देखो, 5 से 11 तक सारणियों 5 से 11 तक अवयवों का हमें क्या ज्ञात करना था, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। और इनका यदि अस्तित्व में है, ये यदि अस्तित्व में है तभी निकालना है, अस्तित्व में नहीं है मतलब नहीं निकालना है। और मॉड यदि 0 आ गया तो अस्तित्व में नहीं रहता, ये तो पता है। तो फिलहाल 8वें क्वेश्चन पर अपन पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है 135 032 0 0 माइनस 1 0 0 और माइनस का 1। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया है अवयव। अपने को इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, लेकिन प्रारंभिक संक्रिया नहीं लगानी है, हमें सूत्र का प्रयोग करना है। तो अपन जानते हैं व्युत्क्रम निकालने के लिए मैं सूत्र पहले लिखा दिया था। ए इनवर्स यदि अपने को निकालना है तो क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, इतना रहता है। चलो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं मॉड ए, उसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट ए। मॉड ए कैसे निकलता है पता है, पता है ना मॉड ए कैसे निकालते हैं। चलो मॉड ए, जिधर से ज्यादा जीरो मिले ना उधर से प्रसार कर दो, वो निकल जाता है मॉड ए। इधर अपने को ज्यादा जीरो मिल रहा है, इसी तरफ से प्रसार कर देंगे। इसको क्या बोलेंगे भाई बताओगे, R1, और ये हमारा C1। तो R1 के सापेक्ष अपन क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, उसी को मॉड निकालना कहते हैं ना। ये R1 हुआ, R1 तो R1 के सापेक्ष निकालो। तो सबसे पहले देखो R1 में क्या है 1, तो 1 आया। फिर इसको छोड़ देंगे, 1 जहां पर है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ना है। तो 1 देखो पहला रो में है और पहला कॉलम में भी है, तो पहला रो को और इस पहले कॉलम को गायब कर दो। क्या बचा 3 इंटू माइनस 1, तो माइनस का 3। देखो 3 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 3, बीच में माइनस लगाते हैं। 2 इंटू 0 मतलब 0। फिर उसके बाद ये तो प्लस रहता है, ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस का 0। अब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे 0 मिलेगा तो छोड़ दो। प्लस 0 है, 0 का संख्या सॉरी 0 का गुणा भी किसी संख्या में करेंगे 0 ही मिलेगा, छोड़ दो। तो ये आ गया हमारा मॉड ए माइनस का 3। समझ आया कि नहीं आया, मॉड ए हमने क्या निकाला -3। यहां क्लियर है कैसे कैसे किए, मॉड ए कैसे निकाले। इधर से हमने प्रसार कर दिया डायरेक्ट R1 के सापेक्ष, 1 को लिखे, फिर 1 जहां पर है उसको छोड़े, पहला रो में मौजूद है, पहला कॉलम में मौजूद है, पहला रो और पहला कॉलम को छोड़ दिए, तो क्या बचा, ये पहला रो पहला कॉलम छूटा, ये इतना वैल्यू बस बचा है जो इसमें है। ठीक, तो 3 इंटू माइनस 1 मतलब 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3, 2 इंटू 0 मतलब 0, खत्म, माइनस का 3 आ गया। समझ आया कि नहीं आया मॉड ए निकालना। चलो मॉड ए तो निकालिए, अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं जरा। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के लिए मैं ट्रिक बताया था, इसके लिए सबसे पहले माइनर मत निकालिए, डायरेक्ट एडजॉइंट निकालिए। A11 A12 A13, सबसे पहले हम इतना वैल्यू को निकालेंगे। A11 A12 A13, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। पहला रो इसका मतलब जानते हैं रो है, और इसका मतलब कॉलम है, तो पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, जो निकलेगा वही होगा। तो पहला रो ये है और पहला कॉलम भी यही है, तो इसके लिए तो हमने निकाल दिया था, देख लो माइनस का 3 निकला है, तो इसको मैं डबल नहीं निकाल रहा हूं, -3 पहले से निकल चुका है, इसलिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूं। ठीक, A12 पर है जरा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये अपना पहला रो हुआ और ये वाला दूसरा कॉलम हुआ। ध्यान से देखना ना, यहां क्या क्या हो रहा है समझना बस। पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये हमारा पहला रो हुआ और ये दूसरा कॉलम। देखो ध्यान से, ये पहला रो गायब, ये दूसरा कॉलम गायब, जो दिखा उसको लिखो। 3 5 0 -1, 3 5 0 -1, 3 5 0 और माइनस का 1। बस इसको जरा सॉल्व करके दिखाओ और आ गया। 3 एकम
3, तो माइनस का 3 और 5 शून्य शून्य, तो प्लस शून्य, क्या निकला माइनस का 3। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पर क्लियर है? क्लियर है ना? अब -3 तो निकला, एक चीज हमने छोड़ा है अभी, A11 सम है तो प्लस, 1 2 विषम है तो विषम के लिए माइनस लगाते हैं ना भाई, भूल जाए, ये माइनस तो माइनस और माइनस प्लस। 1 3 1 3 4, 3 और 1 4 सम है तो सम के लिए प्लस लगाओ। अब 1 3 पहला रो तीसरा कॉलम को छोड़ दो, पहला रो और तीसरा कॉलम को छोड़ दो, ये हमारा पहला रो है और ये तीसरा कॉलम है, छोड़ दो उसको, ये पहला रो और तीसरा कॉलम को गायब कर दो। क्या दिखा, क्या दिखा उसको बताओ? 3 5 3 2, 3 5 3 2, बच्चा 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 ही बच्चा, 3 दूनी 6, बीच में माइनस, अच्छा माइनस आता है ना, यहाँ माइनस लगा दो, 5 दिया 15, 6 -15, 6 -15 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तो माइनस का 9 मिल जाएगा ना बेड़ू। क्या मिला? माइनस का 9। खत्म ये लाइन। चलो अब और जो बचा है उन वैल्यूज को निकालेंगे। देखो क्या बचा, अपन ने अभी A11 A12 A13 यानी कि पूरा का पूरा पहला रो निकाल दिया, पहला रो निकाल दिया। अब दूसरा रो निकाल देते हैं। दूसरा रो A21 पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम और दूसरा रो तीसरा कॉलम। चलो पहले इतना निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी तीनों निकाल देंगे। 2 और 1 3, 3 विषम है तो विषम के लिए माइनस लगाते हैं, जानते हो। 2 और 2 4 सम है, सम के लिए प्लस लगाते हैं, ये भी जानते हैं। 3 और 2 5 विषम है, विषम के लिए माइनस लगाते हैं, ये भी जानते हैं। बस जो बचा उसको नोट कर दो। 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम गायब करो, किनारे बस का बचेगा। ये 0 और 2 0 और -1, 0 2 0 -1, 0 और 2 0 -1, इतना ही बचा था ना, देख लो तो। दूसरा रो और पहला कॉलम, ये दूसरा रो गायब, पहला कॉलम गायब, 0 2 0 -1, गुड, ठीक, एकदम सही। ये तो पूरा 0 साफ साफ दिख रहा है, 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर देते हैं 0 ही आता है, तो ये मान निकल गया 0। 2 2 दूसरा रो पहला कॉलम, ध्यान दो जरा, दूसरा रो और दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो हुआ और ये दूसरा कॉलम, किनारे वाले बच जाएगा। 1 5 0 -1, क्योंकि ये पूरा गायब ना, बीच का प्लस बनाकर गायब कर दो ना। दूसरा रो, ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम यही 6, तो इधर और इधर गायब करो। 1 5 0 -1, 1 5 0 और -1, सॉल्व कर दें। एक एकम एक तो माइनस का 1, माइनस का 5 शून्य शून्य, तो मिल जाएगा ये अपने को -1, बस हो गया। 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो गायब, ये तीसरा कॉलम भी गायब, देख लो। 1 5 0 2, अब फास्ट करूंगा ना, 1 5 0 और 2 आया, माइनस का माइनस, 2 एकम 2, -5 शून्य शून्य, तो ये मिल जाएगा अपने को -2, बस यहां तक निकल गया। 2 3 देखो, पहले पहला रो निकाल दिए थे, अब दूसरा रो निकाल दिए, बचा तीसरा रो, तीसरा रो को भी फाइंड कर लो ना। A31 A32 और लास्ट में A33, बस 3 1 तीसरा रो पहला कॉलम, देखो तो जरा ध्यान से, तीसरा रो पहला कॉलम, ये तीसरा रो है और ये पहला कॉलम है, तीसरा रो और पहला कॉलम। 0 3 0 0, 0 3 और 0 0, अरे यार आज मैं प्लस माइनस को कैसे भर रहा हूं। 3 और 1 4 सम है, प्लस लगाओ। 3 2 5 विषम है, माइनस लगाओ। 3 3 6 है, सम है तो प्लस लगाओ। हुआ 0 0 0 0 0 0 0, आंसर। 3 2 तीसरा रो एंड दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ। तीसरा रो को हम पूरा गायब करेंगे, गायब हो गया, गायब हो जा भाई। दूसरा कॉलम को भी गायब करेंगे, गायब। 1 3 0 0 बचा, 1 3 0 0, माइनस का माइनस, 1 0 0 3 0 0, माइनस का 0 मतलब 0, खत्म, किस्सा कहानी। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, देखो तीसरा रो तीसरा कॉलम में क्या आएगा, लास्ट वाला बस है,
तीसरा रो तीसरा कॉलम लास्ट है अपना, देख लो, ये तीसरा रो और ये तीसरा कॉलम खत्म, तीसरा रो को हटा दिए, तीसरा कॉलम को भी हटा दिए, क्या दिखा 1303, और ये निकाल दिए थे शायद 1303 तीन एकम 3 -3 शून्य शून्य लास्ट में मिला अपने को, प्लस का 3 मैं गिर गया था, बच गया। समझ आया कि नहीं आया? आया, एकदम कंप्लीट। चलो ये तो निकल गया। अब हमने ना एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। A11 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये है हमारा, देखो ना, ठीक है, पहले लिख चुका हूं इसलिए मैं एकदम शॉर्ट में करा रहा हूं ना, बार बार वहीं को करते पॉसिबल नहीं है क्लास में, एकदम ज्यादा टाइम चला जाएगा, सिलेबस भी नहीं हुआ बहुत, अगले साल होगा लगता है। चलो A11 देखे, A11 कहाँ है? A11 कहाँ है? देखो ना, मुझे तो दिख नहीं रहा है। अरे यार ये वो नो, ओ नो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया। ये A11 रहता है, ये A11 रहता है, ये भी A13 आएगा, ये ये पूरा हमारा कैपिटल रहेगा ना। मैं स्मॉल कर दिया, आप लोग बताए भी नहीं, बताते क्यों नहीं हो? हाँ बस हाँ में हाँ मिलाना रहता है, बताना तो रहता नहीं। हाँ में हाँ मिलाते चलो मेरे साथ, क्यों नहीं बताए? हाँ चलो कोई बात नहीं। मिल गया ना? A11 देखिए -3। अच्छा इसमें अपने को डेस निकालना रहता है क्या? यस। A12 में प्लस का 3, A12 प्लस का 3, A13 में -9, फिर उसके बाद इधर देखो ना 0 -1 -2, 0 -1 -2, इधर 0 0 और 3, -0 को ध्यान मत दो, 0 0 और 3 ये निकला। लेकिन अपने को इसका डेस चाहिए, डेस चाहिए, डेस के लिए क्या करते हैं? पलट देते हैं। चलो मैं भी पलट देता हूं इसको, मैं भी पलट देता हूं इसको, पलटी पलटी पलटी, रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ, खत्म बात। -3 3 -9, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बनाओ, -3 3 -9, ये हमारा पहला रो है, पहला कॉलम बना दिए। 0 -1 -2 दूसरा रो है, तो 0 -1 -2 दूसरा कॉलम बना दिए। 0 0 3 तीसरा कॉलम है, सॉरी तीसरा रो है, तो 0 0 3 को तीसरा कॉलम बना दिया। ये लो खत्म बात, ये निकल गया हमारा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, अब फॉर्मूला चाहिए 1/3, देखो 1/a इंटू एडजॉइंट ए, 1/a 1/a, ए की जगह 1/-3 आया, इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में क्या निकला है? -3 0 0 और 3 -1 0, -9 2 और 3, ये इतना चीज निकला है कि नहीं निकला बताओ मुझे पहले। सबका आया, अब क्लियर हुआ, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, और ये इसको सारणिक वाला चिन्ह नहीं रहता ना, यहाँ आव्यू का रहेगा, चिन्ह को गलत मत करना भाई, आज मैं बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ। चलो निकल गया, अब अंदर में इंटू करके निकाल लेना, ये निकल जाएगा, 3 से 3 कटेगा, प्लस का 1 आएगा, ये 0 ये 0 ये 1, निकाल दूं क्या? चलो निकाल देता हूँ, 2 मिनट तो लगेगा, कौन सा टाइम बहुत ज्यादा लग गया। ये क्वेश्चन में ना निकालने के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट है, इसलिए ना टाइम लगता है इतना चीज निकालने के लिए। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? -3 का गुणा -1/3 में करेंगे, -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 कट जाएगा, ये अपना 1 मिला। 0 का गुणा 1/3 में करेंगे तो 0 ही मिलेगा, क्या 0 का गुणा 1/3 में करेंगे तो 0। अब 3 का गुणा अपने को -1/3 में करना है, 3 से 3 कटेगा, -1 बचेगा। -1 का गुणा माइनस का 1/3 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो 1/3 मिल जाएगा, ये तो 0 ही देगा, सब जानते हैं। -9 का गुणा माइनस का 1/3 में, -2 माइनस प्लस, 3 3 9, तो मिलेगा अपने को प्लस का 3, ये माइनस का 2/3 और ये 1, सॉरी यहां माइनस का 1। समझ आया कि नहीं आया? आया, ये हो गया हमारा एकदम रियल आंसर। आज की क्लास अगर ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगी तो क्लास एक बार देख लेना, या तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना। मैं आज थोड़ा बहुत मिस्टेक कर रहा था। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 7 तो अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 है, क्या हो रहा है यार, क्वेश्चन 9 मैं कल समझा दूंगा, आज मेरा दिमाग थोड़ा काम कर रहे हैं,
काम कम कर रहे हैं। ठीक, कल मैं इसको समझाऊंगा, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सा हिसाब से बनाइए, मेरी तरह गलती मत कीजिए। मैं कल इसके 9वें क्वेश्चन पर फिर से क्लास लूंगा, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट अच्छे तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, मिलेंगे हम लोग कल क्लास में, तब तक के लिए आराम कीजिए और मेहनत कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।